है, मान लो किसी पास फोन का पासवर्ड लॉगिन स्क्रीन में, सीधा स्क्रिप्ट चलाएंगे उसमें से। जैसा 6 डिजिट का नंबर आपको देना है, 6 डिजिट का नंबर आप दे देंगे, एक सीक्वेंस को रन कराएगा। एक सीक्वेंस को रन करा के पूरा आपका फ़ोन है ओपन कर सकते हैं। जैसे आपका फ़ोन पे रहता है ना, मतलब नंबर एंटर सम पैटर्न्स, एंटर सम नंबर्स, लॉगिन पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं। अगर आपने मान लो अ, सब 0 0 0 0 दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। आप मान लो 1 1 1 1 ऐसे कोई सीक्वेंस दे दिया तो सेकंड मतलब बहुत जल्दी से जल्दी आपको पासवर्ड हैक हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा टिपिकल पासवर्ड लगा दिया, मतलब वो नंबर है खाली आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसको जो भी स्क्रिप्टिंग एल्गोरिदम होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, वीक पासवर्ड क्या होता है, बहुत कॉमन, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, नहीं तो ऑल वंस ऑल टूस, नहीं तो ऑल जीरोस, ऐसे कोई पासवर्ड आपने बनाया, उस केस में आपका कोई भी डिवाइस या कोई अकाउंट हैक होने के लिए चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक ये हो गए प्रोटेक्टिंग डेटा। और मिटिगेशन क्या होगा, हमेशा हम लोगों को स्ट्रांग इंक्रिप्शन रखना चाहिए, इसका रेगुलर कोई थ्रेट आया कि नहीं आया पहले। जैसे आपको फ़ोन में भी कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, वो आपको हमेशा देखना चाहिए, ताकि इसे हम लोग डेटा प्रोटेक्शन हम लोग रख सकते हैं। इसका डेटा प्रोटेक्शन के लिए क्या लीगल फ्रेम्स है, रेगुलेशंस है, यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से सीसीपीए है, होता है ये, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है। ये दो तरीके का सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है अभी तक दुनिया में। कॉम्प्लियंस है ऑब्लिगेशंस फॉर बिजनेस रिगार्डिंग डेटा हैंडलिंग। जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप अमेजॉन में आपने अपना यूज़र नेम बनाया, कोई पासवर्ड आपने दे दिया, घर का एड्रेस दे दिया, पूरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर कोई आपको, अगर वो सिक्योर कर लिया तो अच्छी बात है। अगर मान लो कोई डेटा उठा लिया वहाँ से, चोरी कर लिया, फिर आपका पर्सनल, आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में आपने क्या खरीद चीज़ खरीद लिया, और आपका फ़ोन नंबर वगैरह ले लिया, उसे आप मिसयूज़ करने लगे, वो क्या है, बहुत बड़ा समस्या क्रिएट होगा ना। कोई बंदा लेके गया है, जैसे आपने किसी जगह पे आधार कार्ड भर दिया था नंबर, किसी जगह पे मोबाइल फ़ोन का नंबर दिया हुआ है, किसी जगह पे एड्रेस मिल गए, ये तीनों चीज़ मिल गए तो कोई भी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा ना। किसी कस्टमर केयर को फ़ोन किया, मेरा ये कोई क्रेडिट कार्ड है, इसमें लिमिट बढ़ा दो, नहीं तो कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज़ कर रहा है, ये सब पॉसिबिलिटी है। हमारे पास डेटा है तो हम छुपा के रखेंगे अच्छा से, लेकिन अब थर्ड पार्टी में कभी एंट्री किया होगा, कोई अमेजन में कोई आप चीज़, उसमें इंफॉर्मेशन दे दिया आपका पूरा एड्रेस, क्योंकि आपको कोई चीज़ मंगाना था आपको, तो आप एड्रेस तो वही सही दे देंगे। तो उसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए ना कोई भी बंदा। तो उसके लिए क्या है, जो भी बंदा आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको बहुत ही अच्छा से हैंडल करना पड़ेगा, किसी हैकर के हाथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी कंपनी बहुत ज़्यादा फंडिंग दे देता है, इसमें साइबर सिक्योरिटी कहते हैं इसको। ठीक है, इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज रहता है बच्चों को। तो ये है कि साइबर सिक्योरिटी पे उनका एक अलग विंग रहता है, मतलब कोई डेटा प्राइवेसी के बारे में इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अधिक ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब डेटा क्या चीज़ एडिट कर सकते हैं, क्या चीज़ एडिट नहीं कर सकते, हर एक बंदा, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हमेशा काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा सिक्योरिटी हम कैसे बना के रख सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल है। जैसे मान लो मैं कोई मेरा लॉगिन से मैंने किसी ऑनलाइन वेब ई कॉमर्स वेबसाइट मैंने खोला था, वहाँ पर मैं कुछ एक्सेस कर रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट है क्या है, वहाँ पर सजेस्ट करता है कि जैसे 100 लोग इसने इसी प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग फ्रीक्वेंटली खरीद लिया है, यहाँ पर नीचे सजेशंस आ जाता है। तो इतना ही तक काफ़ी है, लेकिन अगर मान लो कौन कौन खरीदा है मुझे बताने लगे, और उनका एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है, उनका ईमेल आईडी है, उनका पेमेंट मेथड सब मुझे नहीं दिखाना चाहिए ना। चलो आपने 100 लोग खरीद लिया, बस नंबर दिखा के छोड़ दिया बस। इसमें क्या होगा, एक्सेस कंट्रोल दे दिया, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट बंदा क्या पसंद कर रहा है, मतलब ट्रेंडिंग क्या चीज़ चल रहा है, इतना दिखाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक्सेस कंट्रोल दे दिया। कहाँ रिस्ट्रिक्ट किया था, कौन कौन खरीदा है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, उनका पेमेंट मेथड, वो सब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, दैट इज़ परमिशन मेरे को नहीं है, दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल हो गए। समझ रहे हैं मेरा बात।
समझ आ रहे तो यस कर दो, नहीं है तो नो कर दो। वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ठीक है। वॉल्यूम अच्छा ही आ रहा है ना, अभी तो नहीं आ रहा है। हाँ, अभी जो मैंने बताया था, अगर आपको समझ में आ रहा है आप यस कर देना। मैं यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन का बता रहा हूँ, एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल का मैंने बताया था, ठीक है। ठीक है, इंक्रिप्शन क्या होता है? चलो सभी को समझ आ रहा है, आगे बढ़ता हूँ मैं। इंक्रिप्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग डेटा एट रेस्ट एंड इन ट्रांसिट। जैसे आप मान लो, आप कोई इंटरनेट कनेक्टेड है, मतलब वायरलेस चैनल वगैरह इसके थ्रू अगर जा रहा है, तो डेटा को इंक्रिप्शन करके हम भेजेंगे, ताकि इसके बीच में कोई टैपिंग वगैरह ना हो जाए, ठीक है। इसमें रेगुलर अपडेट्स वगैरह होता है, मतलब कहीं भी आपको लगता है कि थोड़ा हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र करने का एल्गोरिदम के बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, कोई सीक्रेट कोड वगैरह है, हमेशा वो क्या करते हैं, एक बार यूज़ किया ना, जैसे आपका हर 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए कह देता है बैंक्स वगैरह। कोई इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड आपने बनाया होगा 10 साल तक, तो वही नहीं चला सकते। कि कई बैंक में होता है कि हर 3 महीने में चेंज करो, हर एक मंथ में चेंज करो। इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन बता के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेगुलर आपका अपडेट कर रहे हैं। आपका पासवर्ड्स अपडेट करने से क्या होता है, की स्ट्रोक से वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर्स, वो सब बंद हम कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट हम किया कौन सा की यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं साइबर क्राइम करने वाले। तो उसमें क्या होगा, अब बार बार आप चेंज कर रहे हैं तो उनको पकड़ना मुश्किल होगा, राइट। ये वाला ये हो गया। इसके बाद और एप्लीकेशंस ऑफ डेटा, यहाँ पर हम लोग पहले भी देखा था बेटा, ठीक है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, मार्केटिंग में ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार पढ़ चुका था इसके बारे में, ठीक है। फिर हम लोग इंडस्ट्री में भी अभी हम आज देखा था, ये डेटा ड्रिवन डिज़ाइन वगैरह होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं, कस्टमर एंगेजमेंट हम अच्छा कर सकते हैं, ये वाला हम बात किया था, राइट। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होगा, ये इंटीग्रेशन करने के बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड ऑटोमेशन में हेल्प होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम लोग डेटा को हम सिक्योर कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए। फिर यहाँ पर फ्यूचर ऑफ डेटा, यहाँ पर आप देखेंगे मतलब अगला 5-10 साल के बाद क्या चीज़ हो सकता है। एक क्वांटम कंप्यूटिंग होता है, इसमें पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग करते हैं लोग, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ डेटा को आप एक ही बहुत कम समय में हम कंप्यूटेशन करके बता सकते हैं, कंक्लूजन वगैरह निकालने में। और रियल टाइम को डिसीजन लेने में भी हमें हेल्प करेगा डेटा को एनालाइज करने से। और एथिकल कंसर्न्स क्या है इसमें, पहले भी हम लोग बात किया था, राइट, इसके बारे में। बायास, प्राइवेसी एंड इम्पैक्ट वगैरह ये सब है। जैसे एथिकल कंसर्न में एक और चीज़ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। बायास क्या होता है, जैसे किसी आप शॉप में आप चले जाते हो कुछ कपड़े खरीदने के लिए, तो आपका पसंद का ही वो दिखाना चालू करेंगे, नया वैरायटी नहीं दिखाएगा वो। जैसे उनके पास है हज़ारों वैरायटी है, जैसे मान लो आप जैसे कपड़े पहन के गए हो उसी तरह का कपड़ा आपको सजेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, वो पहले से दिमाग में रखा है, मतलब शॉपकीपर का दिमाग में ये है कि चलो इनका यही पसंद है, इसी तरह का कपड़ा पहनता है, तो इसके कारण वो क्या करते हैं, तो उसी चीज़ दिखाने लगेगा, ठीक है। दैट इज क्या होगा, ह्यूमन बायस होगा एक तरीके से, ठीक है। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, हमेशा कोई आपका पसंद का कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे आप चले जाते हो वो आपका सामने वहां रख देता है, चलो बेटा ले लेना है। कोई बिस्किट आप खा रहे हो और दिन जाके किसी चाय की दुकान में, जैसे आप चले जाते हो, चाय ऑर्डर किया था, उस तुरंत बिस्किट भी साथ में रख लेगा, चलो बेटा ले लो ये। इसका क्या मतलब हो गया, वो शॉप के ऊपर बयास हो गया एक तरीके से पहले से। यहाँ पर क्या होगा, डेटा में भी एल्गोरिदम्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया होगा आपने, ट्रेन करने के बाद क्या होगा, कोई नया कुछ मतलब हर दिन खा रहा है, मन करता है कि नहीं आज बिस्किट नहीं खाएंगे, हम ब्रेड खाएंगे। आपको आपको ह्यूमन बीइंग है हम तो बोर हो जाते हैं, लेकिन शॉप वाला को क्या पता आप बोर हो रहे हैं, आज नहीं पता है ना। वैसे यहाँ पर ये एल्गोरिथम्स में भी किसी चीज़ के ऊपर हम ट्रेन मॉडल किया था, मॉडल को ट्रेन किया था, मशीन लर्निंग मॉडल को, तो उसी तरह से डिसीजन लेना चालू कर देगा, नया नहीं दिखाएगा आपको, राइट। ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। जैसे आप यूट्यूब में कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हो, उसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देता रहेगा, और नया आपको ढूंढना है तो फिर इतना आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। और कहीं दिन इसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए दूसरा वाला चाहिए, नहीं तो पूरा हिस्ट्री जो भी होगा आपका सर्च हिस्ट्री डिलीट करके फिर नया सर्च करने लगेंगे, फिर आपको नया कंटेंट आपको मिलने लगेंगे। ये भी इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब हम पहले देखा था बेटा, ये ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी अडाप्टेशन ये सब हम पहले देखा था, फिर हम चलते।
ये वाला आपका होमवर्क है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 V's ऑफ बिग डेटा, वॉल्यूम, वेलासिटी, वेराइटी, वेरासिटी एंड वैल्यू है, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना। हाउ, इसका क्या क्या है आप, ठीक है, ये आप थोड़ा देख सकते हो। व्हाट आर टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन मेथड्स ओवर मैनुअल मेथड्स है। Write a Python program to clean data set by removing duplicate entries and filling missing values with the mean of the respective column। ये क्या है, आपका होमवर्क है। ठीक है, हम लोग स्लाइड अपलोड करेंगे। जो एलएमएस में एक लड़का पूछ रहे थे ना, सर हमें स्लाइड्स दो ये सब, ठीक है, मिल जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। आप लॉगिन कर लेना, ये हम आधा घंटे में आपका ये सब अपलोड हो जाएगा, फिर वहाँ से आप एक्सेस कर लेना। ये आपका होमवर्क है। इसको आपको कैसे करना है, एक फाइल में आप लिख लेना सब चीज़, वर्ड फाइल में, ठीक है। जब हम लास्ट में पूछेंगे तब आपको पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना होगा। ये असाइनमेंट है ये, इसको हर हर कोई आपको बना के रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये होमवर्क है, बना के रख लेना। चलो अब हम क्या करते हैं, हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, ठीक है। करें, आगे चलें हम लोग, पाइथन का कोडिंग वगैरह करें। बेटा मैं ये बताया था संदीप, वेरासिटी क्या है, आपको सर्च करने के लिए बोला था, ये होमवर्क है आपका। यहाँ पर है, दूसरा क्या सवाल पूछ रहे थे, किस में होमवर्क करना है। बेटा आपका कोई वर्ड फाइल या हार्ड कॉपी बना लेना, इसके बाद इसके कारण अगर वर्ड फाइल भी बनाया तो चलेगा। कोई टाइप करके रख लेना इसके इन्फॉर्मेशन को, बाद में जब हम एक दिन पूछेंगे तब आपको एक पीडीएफ फाइल बना के उसी में आपको अपलोड करना है, अब नहीं है। अभी बना के रख लो आपके पास। आप डे 5 लिख लेना इसका, आज का जो डे नंबर लिख लेना, डेट लिख के रख लेना उस फाइल के ऊपर। जब हम पूछेंगे ये वाला आपको असाइनमेंट अपलोड करना है तो आप कर देना, ठीक है। ये होमवर्क है जो भी मैंने आपको दिखाया था। चलो अब हम क्या करेंगे, पाइथन का हैंडसम सेशन वगैरह होगा, उसी को हम कर लेते हैं। चलो, अब सब लोग गूगल कोलैब ओपन कर लेना, ठीक है। अब चलो इंटरेस्टिंग आपका अभी बता देते हैं।